अच्छा 9th के गणित किताब का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो किस तरह देखेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए उत्तरोत्तर आवर्धन, ये देखिए उत्तरोत्तर आवर्धन, इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो इस एक कहता है हम लोग को संख्या रेखा। क्या कहते हैं, संख्या रेखा को कहता है उत्तरोत्तर आवर्धन। क्या कहता है, संख्या रेखा को कहता है। इस संख्या रेखा को क्या कहता है, उत्तरोत्तर आवर्धन। याद रखने वाला चीज है। तो इस पर तो चर्चा नहीं करते, चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा लेंगे। तो संख्या रेखा ले लेते, चलिए एक संख्या रेखा ले लिए हम, एक संख्या रेखा ही मान लीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसे हम लोग इस तरह कर देते हैं। अब देखिए 3.765, तो 3.765 किसके किसके बीच है, 3 और 4 के बीच। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 3 और 4 को 10 भागों में बांटें। ये 10 भागों में ही क्यों लिखे, क्योंकि इसे जो हम लोग 10 भागों में 10 टुकड़ा करके लिखेंगे भी। किस तरह, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का 3.1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.3। ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.4, यहाँ पे 3.5, यहाँ पे 3.6, यहाँ पे 3.7, यहाँ पे 3.8, यहाँ पे 3.9, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, लास्ट में 4 हो जाएगा। अब देखिए अब कितना हम लोग का 3.765 यानी कि किसके किसके बीच आएगा, 765, यानी कि इसके 765, यानी कि इसके हम लोग को लग रहा है कि इसके 3.7 और 3.8 के बीच आएगा। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे करना है कि इसको गोल घेरा कर देना, इस तरह कर देना। उसके बाद हम लोग को इस तरह कर देना कि यहाँ पे हम इसको देखें, इसको यहाँ पे इस तरह कर देना कि हम यहाँ पे इसको देखें। उसके बाद सिंपली आपको करना है कि इसको भी 10 भागों में बांट देना। क्या करना है, इसको भी 10 भागों में बांट देना। तो जैसे कि यहाँ पे हम 10 भागों में इसे भी बांट देंगे, तो यहाँ से हम लोग को एक रेखा खींचना है, इस तरह, इस तरह एक रेखा खींचना है, इस तरह एक रेखा खींचना है, इस तरह। उसके बाद इस एक कोना से भी एक खींच लेना है। उसके बाद सिंपली इसको मिला देना है। देखिए इस तरह इसको और इसको मिला देना है, इसको मिला देना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद सिंपली यहाँ पे हम लोग को करना है कि लिख देना 3.8 और यहाँ पे लिख देना 3.7। तो एक कैसे लिखे, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग को लिखना है कि 3.7 और 3.8 को 10 भागों में बांटें। क्या लिख देना कि 3.7 और 3.8 को कितना भागों में बांटे, 10 भागों में बांटे। कितना भागों में, 10 भागों में। तो यहाँ पे हम लोग को कितना 3.7 हो जाएगा, यहाँ पे 3.8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का 3.71, यहाँ पे कितना होगा 3.72, यहाँ पे कितना होगा 3.73। इस तरह हम लोग को बढ़ाते जाना है। 3.74, यहाँ पे कितना होगा 3.75, यहाँ पे बढ़ाते जाना है। यहाँ कितना होगा 3.76, यहाँ पे कितना होगा 3.77, यहाँ पे 3.78, यहाँ पे कितना होगा 3.79 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 65, यहाँ पे देखिए 3.75 हम लोग को वो हो गए, 3.76 हो गया और 5, यानी कि इसके बीच आया। हम लोग को लग रहा है किसके किसके बीच है कि 3.76 और 3.77 के बीच है, हम लोग को लग रहा है इस तरह। तो इस सिंपली हम लोग को इसको इस तरह कर देना है। दूरबीन से हम लोग देख लिए इसको, इस तरह कर देना। उसके बाद सिंपली फिर हम लोग को करना है कि सिंपली फिर इससे एक रेखा ले लेना। तो एक रेखा ले लेंगे इससे भी हम लोग। तो इस तरह इससे भी एक रेखा ले लेते हैं। देखिए इसको इस तरह एक रेखा ले लेते हैं, जिससे यहाँ से एक रेखा ले लिए, इस तरह रेखा ले लिए। उसके बाद देखिए इधर से भी हम लोग को एक रेखा ले लेना, तो देखिए इसको इधर से भी एक रेखा ले लेते हैं। चलिए एक रेखा ले लिए, एक रेखा ले लिए। उसके बाद सिंपली इसको मिला देना। क्या करना है, इसको मिला देना। तो इसको मिला देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें मिलाने में, इसको मिला देते। चलिए देखिए
ये क्या हुआ हम लोग का, ये मिल गया। ये क्या हुआ हम लोग का, ये मिल गया, ये मिल गया। अब देखिए, अब सिंपल यहाँ पे कितना हम लोग का 3.76 और यहाँ पे कितना 3.77। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे लिखना है कि 3.76 और 3.77 को 10 भागों में बांटे। कितना भागों में बांटे, 10 भागों में बांटे। 3.76 और 3.77 को 10 भागों में बांटे। इसके बाद सिंपली हम लोग इसको इस तरह लिख दिए। उसके बाद इस सबको हम जब 10 भागों में बांटेंगे तब यहाँ पे हम लोग को 10 भाग में बांटेंगे तो यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। देखिए 3.761, यहाँ पे 3.762, यहाँ पे 3.763, यहाँ पे 3.764, यहाँ पे 3.765, यहाँ पे 3.766, 3.767, यहाँ पे 3.688, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 3.67 इस तरह हो जाएगा हम लोग को। तो सीधा हम लोग को यहाँ पे पता चलेगा कि जो हम लोग को दर्शाए सो हम लोग कहाँ पे दर्शाए इसको। यहाँ पे देखिए हम लोग को जो दर्शाने बोला कितना 3.765, सो हम लोग को यहाँ पे दर्शा के रेडी हो चुका है। तो आइए हम लोग को यहाँ पे दर्शाने बोला। तो देखिए 10 भागों में बांटना, 10 भागों में बांटे सबको। सीधा यहाँ पे आपको ये समझना कि सबको 10 भागों में बांटना। कितना भागों में बांटना, सबको 10 भागों में। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए 3 और 4 को 10 भागों में बांटे, तो 3 और 4 के बीच में 10 संख्या कितना है, 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है, 3.9 है, 3.10 है। तो इस तरह हम लोग इसको 10 भागों में बांटे। फिर हम लोग को हम लोग को ऐसा लगा कि 3.7 और 3.8 के बीच जो है सो 3.76 है, यानी कि 3.76 है। तो यही कि दोनों को घेरा ले लिए हम लोग। जैसे कि हम लोग को पता चलता है 76, 70 और 80 के बीच है, तो 7 और 8 के बीच। यहाँ से भी हम लोग इस तरह सोच सकते हैं, हल्का सा दिमाग लगा सकते हैं। तो इसके बीच हम लोग को लगा कि इसके बीच है, तो इसको इस तरह कर दिए। उसके बाद हम लोग इससे एक रेखा ले लिए, इससे एक रेखा ले लिए, इसको फिर मिला दिए। फिर जब हम लोग को आया कितना 3.7 और 3.8, तो 3.7 और 3.8 को यहाँ पे 10 भागों में बांटे। फिर हम लोग को इससे प्रतीत हुआ कि यहाँ से संख्या निकलेगा, तो इसको भी 10 भागों में बांट दिए। जब 10 भागों में बांटे तो हम लोग को जो सिंपल ये आंसर है 3.765 आ चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दशमलव स्थान के जो है 4 संख्या तक, संख्या कितना दशमलव के बाद 4 संख्या तक हम लोग को निकालना है इसका मान निकालना है। तो चलिए निकाल के देख। अब देखिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कहता है कि 4 दशमलव स्थान तक संख्या रेखा पर 4.26 को के ऊपर में बार को दर्शाइए। तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो बार है ऊपर, जो बार है इसके ऊपर में बार है, इसका मतलब क्या होता है। नहीं समझे तो चलिए देखिए, ये 4.26 है, इसके ऊपर में बार है, इसका मतलब होता है कि 4.2626 डॉट डॉट डॉट, यानी कि आते रहेगा। क्या हुआ है, आते रहेगा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, बार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बार कहते हैं। जो ऊपर में क्या कहते हैं, बार कहते हैं। अब देखिए, अब जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखें, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग देखें इस तरह, उसी तरह इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4.26, यानी कि मान लीजिए कि 4 से ज़्यादा, यानी कि 4 और 5 के बीच में वो स्थित होगा। जैसे कि हम लोग को इसमें अंदाजा लगा लेना है, अंदाजा लगा लेना है। तो जैसे 4.26 है, तो ये हम लोग को देखने से पता चल जा रहा है कि ये 4 और 5 के बीच होगा, स्थित होगा। तो हम लोग को सीधा करना है कि रेखा खींचना है हम लोग को। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में खींचे तो एक रेखा खींच लेते हैं। चलिए क्वेश्चन जिस तरह से कहते हैं उस तरह हम लोग कर लेते हैं। एक रेखा खींच लिए। चलिए ये रेखा, इतना नंबर रेखा है वो, देखिए ये रेखा है। इसमें हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 को, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 और यहाँ पे लिख लेते हैं 5 लिख लेते हैं। अब देखिए, अब सिंपली आपको करना है, आपको यहाँ पे लिख देना है कि 4 और 5 को 10 भागों में बांटे। किसको किसको, 4 और 5 को। यहाँ लिख देंगे 4 और 5 को 10 भागों में बांटे। कितना भागों में बांटेंगे, 10 भागों में बांटेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे जब 4 और 5 के बीच, तो 4 और 5 के बीच कितना संख्या है, तो 4 और 5 के बीच संख्या के हम लोग को इस तरह लिखेंगे। देखिए 4.1, यहाँ लिखेंगे 4.2,
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। अब देखिए 4.2626, तो ये हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा लगाने की 26 यानी कि 26 है। यहाँ पे देखिए कितना है, 20 है, 30 है, पॉइंट के बाद जीरो छुप जाते हैं, आपको पता होगा। यानी कि 4.10 है, 4.20 है, 4.30 है। आपको इस तरह ध्यान में आद में रखना है, आपको समझना, इसी तरह समझना। उसके बाद देखिए 26 है, यानी कि 20 और 30 के बीच स्थित होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे एक चीज करना है कि 20 और 30 जो है, 20 और 30 को इंडिकेटर हम लोग को दर्शा देना है। एक दूरबीन से हम लोग यहाँ को देख लेना, इस तरह कर देना, यानी कि यहाँ पे हम लोग दूरबीन से देखें, यहाँ पे हम लोग को इस तरह कर देना। उसके बाद इस तरह जब हम लोग कर देंगे इसको, इसके बाद सिंपली हम लोग को इसमें लिखना है। अब हम लोग को यहाँ पे अब कितना आया, 4.2 और 4.3 आया। तब 4.2 और 4.3, तो इससे हम लोग को एक रेखा ले लेना है यहाँ तक, इस तरह देखिए मिला देना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 4.2 और 4.3 को 10 भागों में बांटे। कितना भागों में, 10 भागों में। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम लोग, 4.2, यहाँ पे कितना लिख देंगे, यहाँ पे 4.3। तो यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4.21, यहाँ कितना हो जाएगा 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। अब देखिए 4.26 है, कितना है 4.26, यानी कि यहाँ पे देखिए 4.26 है हम लोग को यहाँ पे। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे इस तरह इंडिकेटर कर देना है। अब देखिए 4.26 को किया सब माने, लेकिन 4.27 को भी क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे इसलिए हम लोग किए कि फिर हम लोग को 27 फिर लाना, यानी कि 4 बार तक हम लोग को इसी तरह लाना है। तो हम लोग इसको फिर बढ़ाएंगे अब, तो फिर हम लोग को सिंपल इसी तरह हम लोग को करते जाना है। फिर देखिए इससे यहाँ से एक रेखा ले लेंगे, इस तरह ले लेंगे एक रेखा को, यहाँ से एक इस तरह रेखा ले लेते हैं। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 4.26 और 4.27 को 10 भागों में बांटे। ये हम लोग 10 भागों में बांटते हैं क्यों, तो इसलिए बांटते हैं क्योंकि हम लोग को छोटा संख्या निकालना है, इसके पॉइंट के बाद तक निकालना है, यानी कि बहुत छोटा सूक्ष्म चीज निकालना हम लोग को, यानी कि हम लोग को पॉइंट लगा के निकालना है। तो पॉइंट लगा के निकालेंगे तो हम लोग को उसके बीच की संख्या निकालेंगे, 4 और 5 को 10 भागों में बांट देते हैं, उसके बाद निकालेंगे। तो देखिए 4 और 5 को बांट दिए, उसके बाद फिर 4.26 को बांटते हैं, तो कितना होगा हम लोग का 4.261, यहाँ कितना हो जाएगा 4.262, यहाँ 4.263, 4.267, यहाँ 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, यहाँ पे ये हम लोग का है, सो पहले से ही है। इसके बाद देखिए 4.26, फिर हम लोग को लाना 4.26, देखिए 4.262 यहाँ पे है, और फिर 6 है, यानी कि हम लोग को सिंपल यहाँ देख के पता चल जा रहा है कि इसके और इसके बीच में हम लोग को जो नेक्स्ट संख्या है सो आने वाला है, ये देख के हम लोग को सीधा पता चल गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर हम लोग को इससे एक रेखा यहाँ पे खींच लेते हैं, एक रेखा यहाँ पे खींच लेते हैं, इससे एक रेखा यहाँ पे खींच लेते हैं, और इससे एक रेखा यहाँ पे खींच लेते हैं, यहाँ पे खींच लेते हैं, इससे एक रेखा यहाँ ले लेते हैं रेखा। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, मिला दे। तो सीधा आपको इस तरह समझ लेना होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का 4.2621, 4.2626, कितना होगा 4.2623। उसके बाद देखिए इस तरह हम लोग का क्या होगा, आते रहेगा, इस तरह हम लोग का क्या होगा, अब आते रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे होगा 4.262, उसके बाद फिर हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे हो जाएगा 4.2625, यहाँ पे हो जाएगा 4.2625,
0.26। तो सीधा देखिए इधर हम लोग का स्पेस नहीं, देखिए स्पेस इसलिए नहीं है क्योंकि जो क्वेश्चन है हम लोग को इस तरह बनाना था। किस तरह बनाना था हम लोग को? इस तरह बनाना था, इस तरह के पेज में बनाना था, इसको तिरछा करके बनाना था। लेकिन ये हम किए कि इस तरह बना दिए। अगर इस तरह बनाते हम लोग लंबा करके तो हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर आता नहीं, और इसको इस तरह बनाया इसीलिए हम लोग इसके बाद देखिए, उसके बाद जैसे कि आपको यहाँ पे पता चल जा रहा होगा कि हम लोग का 4.26 जो है, तो यहाँ पे 2626 यहाँ पे हम लोग का आ चुका है। तो यही हम लोग को दर्शाने बोलता है और यही हम लोग को लाने बोलता है। और जब हम लोग का ये आ जाएगा तो बस यही हम लोग को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद देखिए, अगर उसके बाद इसे आप स्टैंडर्ड लेवल से बनाना चाहते हैं तो आपको सीधा करना है कि इसको इससे मिला देना यहाँ पे, कि यहाँ से फिर यहाँ आया है। उसके बाद सीधा आपको इससे यहाँ मिला देना, पता चलेगा कि इससे फिर ये यहाँ चल गया है। उसके बाद फिर आपको इससे यहाँ से मिला, यहाँ से यहाँ मिला देना, ताकि कोई भी देखेगा तो कह देगा कि इससे यहाँ फिर यहाँ से आया है। इसी तरह हम लोग का, तो इसमें तो कोई चीज़ था नहीं। और अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करेंगे तो फिर से हम इस क्वेश्चन को रिप्लाई में फिर से बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक हमारा न्यू वीडियो नहीं आता तब तक हमारे चैनल पर बने रहें और अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो को देख सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।